हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं अंकुश, एलईडी एलसीडी होम इन्वर्टर रिपेयरिंग ट्रेनर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा वाइट डिस्प्ले एंड ब्लैक डिस्प्ले। जो एलसीडी और एलईडी टीवी में हमारा आता है कि वाइट डिस्प्ले और ब्लैक डिस्प्ले हमारी टीवी आ जाती है, तो उसको किस तरीके से हम सही करेंगे और कौन से आईसी से हमारा ये प्रॉब्लम आता है, कौन सी सप्लाई मिसिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से टीवी में वाइट डिस्प्ले और ब्लैक डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको भी मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में एलसीडी एलईडी का रिपेयरिंग कोर्स करना है या तो होम इन्वर्टर की पीसीबी रिपेयरिंग करनी है, तो आप मल्टीटेक इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन 3 के बैक साइड में है। तो हम वीडियो में आपको दिखा देता हूं कि यदि टीवी में ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो उसको किस तरीके से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो ये इमेज बना हुआ है, एक हमारा तो ब्लैक डिस्प्ले का है, एक हमारा व्हाइट डिस्प्ले का है। आपके घरों में भी टीवी रखे क्या होती है, या तो चलते चलते अचानक क्या होती है कि व्हाइट डिस्प्ले हो जाता है। व्हाइट डिस्प्ले का मतलब है कि आपकी टीवी में कुछ भी दिखेगा नहीं, पूरा व्हाइट हो जाएगा। कोई भी पिक्चर आपका, या कोई यूट्यूब चलाइए या तो कोई चैनल चलाइए, उस कंडीशन में डिस्प्ले एकदम व्हाइट हो जाता है, बहुत हल्के हल्के कंडीशन में दिखता है, तो टीवी में आपको कुछ भी पिक्चर नजर नहीं आएगा। या तो आपका टीवी चलते चलते पूरा ब्लैक डिस्प्ले हो जाता है, या कुछ दिन धीरे धीरे चलते चलते हमारा ब्लैक डिस्प्ले हो जाता है। तो एक इस ब्लैक डिस्प्ले हो क्यों जाता है और इसका सोल्यूशन क्या होता है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन ये डायग्राम मैं आपको सर्किट के थ्रू समझाऊंगा कि हमारे पैनल में जो स्केलर बोर्ड या पैनल बोलते हैं, जो डिस्प्ले से कनेक्टेड होता है, वो हमारा उस पर कौन सी ऐसी आईसी होती है कि हमारा खराब हो जाने की वजह से ये सब प्रॉब्लम आने लगता है, और एग्जैक्ट कहाँ से प्रॉब्लम होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारा ये देख सकते हैं कि हमारा डायग्राम है, तो यहाँ पे जो हमारा डायग्राम है ये हमारे टिकोन बोर्ड का है, स्केलर बोर्ड का है। जो स्केलर बोर्ड आपके पैनल पे लगा होता है, तो इसका सोल्यूशन है कि हमारे व्हाइट डिस्प्ले और ब्लैक डिस्प्ले में ब्लैक डिस्प्ले आता है, तो सोल्यूशन किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आप पैनल में हमारी दो आईसी सबसे मेन होती है। जो एक हमारा होता है आईसी, देख सकते हैं यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, और एक इमेज में हमारी एक आईसी यहाँ पे लगी हुई है। तो इस कंडीशन में इन दोनों आईसी का नाम क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो एक हमारी आईसी जो होती है, ये आईसी हमारी होती है, ठीक है, ये तो डीसी टू डीसी आईसी हो गई। ये हमारी आईसी होती है, ये हमारी होती है टिकोन आईसी। ये दो आईसी जो होती है हमारी मेन होती है, जिससे हमारा यदि ये दोनों आईसी खराब हो जाए तो इससे बहुत ज्यादा डिस्प्ले में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इसी दोनों से हमारा सभी डिस्प्ले में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसमें वोल्टेज कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है, तो इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर एक बोर्ड देखिए, यहाँ पर हमारा जो है ये हमारा है टीवी का, जो देखिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ सभी को पता होगा कि यहाँ पर ये एलवीडीएस कनेक्ट होता है, यहाँ पे एलवीडीएस जैक, और ये हमारा क्या होता है एमसीयू, है ना। ये एमसीयू होता है। यहाँ से जो हमारा ये आप कनेक्टर देख रहे हैं, ये एलवीडीएस का पिन जो बना हुआ है, यहाँ से सप्लाई यहाँ पर आती है। सबसे पहले ये हमारा जो है टिकोन का जैक बना हुआ है, एलवीडीएस कनेक्टर बना हुआ है। तो इस कनेक्टर पे वोल्टेज आता किसके थ्रू है, तो ये जो केबल बना हुआ है आपका, ये केबल आप देख सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा केबल, इसे क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एलवीडीएस केबल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एलवीडीएस केबल, एलवीडीएस, इसको क्या बोलते हैं, एलवीडीएस केबल। अब देखिए, इसके द्वारा हमारी क्या होती है, सप्लाई यहाँ पे आती है, लेकिन कहाँ से आएगी, मदरबोर्ड से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सप्लाई कहाँ से आएगी, मदरबोर्ड से आएगी। यदि हम इस कनेक्टर को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, इसको यदि हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, तो हमारा यहाँ पर, यहाँ से सप्लाई एक तो रेड में है, यहाँ पे रेड का वायर दिख रहा होगा, और सभी में हमारा क्या है, ब्लू और व्हाइट है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ से सप्लाई उठ कर क्या आती है, इसमें। लेकिन हमारा मदरबोर्ड ओके होगा तब। यदि मदरबोर्ड नहीं सही होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा इसमें सप्लाई नहीं आएगा। यदि मदरबोर्ड ओके होगा तभी तो टीवी में डिस्प्ले आएगा, नहीं तो हमारी डिस्प्ले भी नहीं आएंगे। यदि हमारा पूरा सप्लाई ओके होता है तो मदरबोर्ड हमारा क्या करता है, डिस्प्ले के लिए वोल्टेज आउटपुट कर देता है, और एक सिग्नल और आउटपुट करता है जिसका नाम होता है RGB का, जिसे हम लोग RX और TX की लाइन करते हैं।
जो आरजीबी का सिग्नल होता है वो हमारे इस एमसीयू से होते हुए यहाँ पे जो आप ब्लू और व्हाइट वायर देख रहे हैं उसके थ्रू कहाँ पर आता है, तो यहाँ पर मैं अभी अब बात को बताऊंगा। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पिन, जो हमारा रेड वायर होता है ना, ये जो रेड वायर होता है, इसमें रेड वायर की संख्या होती है 2 से 3, 1 से लेकर 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। मतलब यहां से लेकर यहां पर जो आपका एलवीडीएस जिधर आपका फ्यूज लगा होगा है ना, यहां पर क्या आएगा, हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई आएगा। 12 वोल्ट की सप्लाई का मतलब कि यहां से जो हमारा मदरबोर्ड से सप्लाई आउटपुट हो रहा है, तो ये सप्लाई यहां पर कितना होगा, तो यहां पर भी हमारा 12 वोल्ट बनता है। 12 वोल्ट से ही हमारा पैनल बनता है। पहले के जितने पैनल आते थे वो 3.3 वोल्ट के पैनल आया करते थे। जो हमारा डिस्प्ले होता है ना, जो डिस्प्ले चल रहा है, इस डिस्प्ले के लिए रिक्वायरमेंट वोल्टेज जो होता है वो हमारा क्या होता है, या तो 3.3 वोल्ट, या तो 5 वोल्ट, या तो हमारा क्या होगा 12 वोल्ट। तो अभी जितने भी डिस्प्ले आ रहे हैं 12 वोल्ट से हमारे चल रहे हैं, और कुछ आपको मिलेगा 5 वोल्ट से भी। जो आपके टिकोन बोर्ड पैनल को चलाने के लिए होगा, डिस्प्ले को चलाने के लिए वोल्टेज होगा, वो कितना होगा, 5 वोल्टेज भी हो सकता है। लेकिन हमारे टीवी में क्या है, अभी अधिकतर 12 वोल्टेज ही मिल रहा है। लेकिन नॉन स्मार्ट टीवी जो होती है, स्मार्ट टीवी को तो हम नहीं कहेंगे कि 5 वोल्ट का पैनल आएगा, लेकिन जो आपका नॉन स्मार्ट है उसमें कुछ ना कुछ टीवियों में हमारा क्या आ रहा है कि 5 वोल्टेज का पैनल आ रहा है, पैनल जो डिस्प्ले चल रहा है। ठीक है, अब यहां से 12 वोल्टेज की सप्लाई निकली, तो 12 वोल्ट की सप्लाई आप टिकोन पे कैसे पहचानेंगे कि हमारा 12 वोल्टेज का ही है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जहां पर आपके टिकोन बोर्ड पे इस तरीके से कनेक्टर लगा होगा, इसको एलवीडीएस कनेक्टर कहते हैं। ये जहां पे कनेक्टर लगा होगा, जिधर हमारा फ्यूज, ये हमारा क्या है, फ्यूज। ठीक है, ये हमारा है फ्यूज। जिधर हमारा फ्यूज लगा होता है उधर हमारा क्या होता है, 12 वोल्ट की सप्लाई। यदि फ्यूज हमारा इस साइड में है तो 12 वोल्ट की सप्लाई इधर आएगी। मान के चलिए यहाँ पे जैक है, तो आप कहें कि सर यहाँ पे जो हमारा रेड वायर है ये हम इधर लगाएं कि इधर लगाएं, तो आप रेड वायर को किधर लगाएंगे, जिधर हमारा फ्यूज रहेगा उधर की साइड में ही रेड वायर होना चाहिए, क्योंकि इस रेड का मतलब होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे रेड पर क्या आ रहा है, हमारा पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है। पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब यहाँ पे 12 वोल्टेज आएगा। और कुछ पिने इसमें क्या होती है, ग्राउंड होती है। जो आपको ब्लैक दिख रहा है वो क्या होता है, ग्राउंड होती है। और कुछ पिनों पे हमारा जब 12 वोल्ट की सप्लाई आता है, अब मैं इसको साइड कर देता हूं थोड़ा सा। अब जब यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी ना, उसी कंडीशन में हमारा क्या होता है, आरजीबी का सिग्नल आता है। आरजीबी, आर का रेड हो गया, जी का ग्रीन हो गया, बी का ब्लू। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू का मतलब कि इस एमसीयू से ही जो हमारा वायर में पेयर बना होता है, उससे क्या होता है, सिग्नल आता है जो हमारा किस आईसी पे आता है, तो ये डायरेक्टली टिकोन आईसी पे आता है। रेड ग्रीन ब्लू का मतलब आप समझ गए हो कि कलर है ना। कलर का मतलब क्या है, जो हमारा टीवी में है उसमें क्या होता है कि रेड ग्रीन ब्लू कलर बनता है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आरजीबी का सिग्नल यदि नहीं आएगा तो हमारा डिस्प्ले भी नहीं आएगा, डिस्प्ले में हमारा पिक्चर ही नहीं बनेगा। पिक्चर यदि बनेगा तो उस कंडीशन में पिक्चर में नेगेटिव प्रॉब्लम होगी, ये सब प्रॉब्लम होने लगता है। लेकिन यदि सप्लाई आ रही है तो सबसे पहले कहां पर आएगी, तो इस आरजीबी का सिग्नल आएगा तो टिकोन आईसी होती है, तो टिकोन आईसी पे या तो डायरेक्ट आएगा या तो कभी कभी इसके बीच में हमारा एक रजिस्टर भी लगा होता है। ठीक है, जिस समय ये आरजीबी का सिग्नल आएगा उसी टाइम हमारा क्या होगा, यहां से फ्यूज से होते हुए इस आईसी पर, जिस आईसी का नाम है डीसी टू डीसी आईसी है ना, डीसी टू डीसी आईसी के ऊपर 12 वोल्ट से लेकर 5 वोल्टेज की सप्लाई आएगी। लेकिन ये सप्लाई कहां से आ रही है, तो मेन मदरबोर्ड से आ रही है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से जैसे ही सप्लाई आती है तो यहां पर क्या लगा हुआ है, फ्यूज लगा हुआ है, और ये हमारा क्या लगा हुआ है, जीनर डायोड। ये क्या लगा हुआ है, जीनर डायोड लगा हुआ है। और यहां पर एक क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। तो ये कौन सा कैपेसिटर है, तो एनपीसी कैपेसिटर है ना। ये कौन सा कैपेसिटर है, एनपीसी।
अब ये सब वो कंपोनेंट हमारा प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। फ्यूज क्यों लगाया गया है? प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। जीनर डायोड क्यों लगाया गया है? कि प्रोटेक्शन के लिए कि अधिक वो हमारा अनएडवांटेज वोल्टेज आए तो उस कंडीशन में क्या हो कि जीनर डायोड एक्टिव होके हमारा काम करना चालू कर दे। तो सबसे पहले डीसी टू डीसी आईसी पर हमारा क्या आता है? वोल्टेज आता है। तो वोल्टेज कितना आएगा? 12 वोल्ट। अब मान के चलिए कि यदि यहां पे वोल्टेज आना बंद कर दे, लेकिन टीवी में हमारा साउंड आ रहा है, टीवी में क्या आ रहा है कि साउंड आ रहा है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले यदि डीसी टू डीसी आईसी पे आपका 12 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? बैक लाइट जलेगा लेकिन नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम होगा। नो डिस्प्ले का मतलब ब्लैक डिस्प्ले, ठीक है? क्या होगा? मतलब ब्लैक डिस्प्ले होगा। जब ब्लैक डिस्प्ले होगा तो उस कंडीशन में कहां चेक करेंगे? मेन मदरबोर्ड को तो चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि उसमें आपका साउंड आ रहा है। कभी कभी कहते हैं ना सर टीवी में साउंड आ रहा है बट डिस्प्ले ब्लैक आ रहा है। डिस्प्ले ब्लैक का मतलब कोई भी पिक्चर हमारा नहीं आ रहा है उस पे। उस कंडीशन में क्या है कि हमारा सप्लाई आएगा भैया तब तो आएगा वहां पे, नहीं तो नहीं आएगा। अब वो क्या पड़ा हुआ है? ब्लैक पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले डीसी टू डीसी आईसी पर हमारा वोल्टेज को इनपुट होना बहुत जरूरी है। यदि मान के चलिए डीसी टू डीसी आईसी पर हमारा यहां से 12 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। अब यहां पे आप चेक किए, जब चेक कर रहे हैं तो उस कंडीशन में यहां पे तो 12 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन यहां पे हमारा फ्यूज से इधर 12 वोल्टेज की सप्लाई नहीं मिल रही है, तो 0 वोल्टेज। उस कंडीशन में डीसी टू डीसी आईसी हमारी क्या हो रही है? ऑन नहीं हो रही है। मतलब इसको वोल्टेज हमारा प्रॉपर 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है। यदि इसको 12 वोल्टेज नहीं मिलेगा तो जो डिस्प्ले के लिए हमारा वोल्टेज होता है, दो मुख्य रूप से वोल्टेज आउटपुट करती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वो दोनों वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए अब ये वोल्टेज कब आउटपुट करेगी? जब यहां से 12 वोल्ट की सप्लाई जब इसके ऊपर इनपुट होगी। यहां पे 12 वोल्ट की सप्लाई जैसे ही इनपुट होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? इस आईसी को चालू करने के लिए ये जो हमारी आईसी है ना 3.3 वोल्ट किसको भेजती है? इस डीसी टू टिकोन आईसी को। अब ये टिकोन आईसी को भेजती है तो ये जब आईसी हमारी चालू हो जाती है तो प्रॉपर, तो इससे 2 वोल्टेज हमारा निकलता है। और कौन कौन सा वोल्टेज निकलता है तो मैं आपको दिखाऊं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा तो एक तो हमारा वोल्टेज होता है VGL और एक वोल्टेज हमारा होता है VGH, है ना? ये डीसी टू डीसी आईसी जो हमारी होती है कन्वर्टर की तरह काम करती है ना? मान के चलिए अब इसमें वोल्टेज हमारा इनपुट हो गया और यहां पर भी हमारा सिग्नल आ गया है। ये कौन सी आईसी? टिकोन आईसी। अब इस आईसी को मैं बताया हूं कि 12 वोल्टेज की सप्लाई नहीं मिल रही थी तो हमारा डिस्प्ले क्या आ रहा था? ब्लैक आ रहा था। उस कंडीशन में क्या रहा है कि पैनल को डिस्प्ले आपको वोल्टेज ही नहीं मिल रहा है। अब उस कंडीशन में डिस्प्ले ब्लैक आ रहा है तो सबसे पहले मदरबोर्ड से हम सप्लाई को चेक करेंगे कि एलवीडीएस द्वारा हमारा सप्लाई वहां पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। कभी कभी एलवीडीएस के ऊपर क्या होता है कि एलवीडीएस का जो पिन होता है, जो पिन इसके अंदर हम लोग लगाते हैं, उसके अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज बोलते हैं, या तो इसका पिन साफ ना हो, पिन पे बहुत ज्यादा जंग पकड़ लिया हो, उस कंडीशन में भी क्या होता है? हमारा डिस्प्ले आना बंद कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कार्ड लेवल पे चेक कर लेते हैं कि हमारा डिस्प्ले वहां सिग्नल वहां तक प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि एलवीडीएस केबल भी फॉल्ट होगा ना तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आएगी और हमारा डिस्प्ले क्या होगा? ब्लैक होगा। यदि 12 वोल्ट की सप्लाई वहां पे आ रही है, आरजीबी सिग्नल भी आ रहा है, लेकिन यहां तक नहीं आ रहा है, तो इस आईसी को चलने के लिए हमें चाहिए 12 वोल्ट। तो इस 12 वोल्ट को यदि हम यहां तक पहुंचा दिए फिर भी डिस्प्ले हमारा ब्लैक आ रहा है तो हम लोग क्या चेक करेंगे? इससे आउटपुट होने वाले सभी सिग्नल को। लेकिन सबसे ज्यादा ये आईसी हमारे पैनल में वर्क करती, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब मान के चलिए 12 वोल्टेज हमारा सप्लाई आ गया है। अब ये आईसी क्या कर रही है? काम करना चालू कर दी। इस पर तो हमारा वोल्टेज इनपुट हो गया, मैं तो आपको बता दिया कि यहां पर इनपुट हो गया 12 वोल्ट। अब इनपुट होने के बाद
इससे जो वोल्टेज आउटपुट होना चाहिए, जैसे हमारा टिकोन आईसी को क्या जाता है, टिकोन आईसी को वीसीसी, ये वीसीसी क्या है, मिसिंग है। विजुअल वोल्टेज क्या है, मिसिंग है। विजुअल वोल्टेज क्या है, मिसिंग है। अब विजुअल क्या वोल्टेज है, तो इस पे हम आपको एक वीडियो में बताऊंगा विजुअल वोल्टेज और विजुअल वोल्टेज यदि प्रॉब्लम हो जाए तो उसको किस तरीके से सही करते हैं। तो यहाँ पे यदि विजुअल वोल्टेज या विजुअल वोल्टेज मिसिंग हो जाएगा तो उस कंडीशन में आईसी पे भले से 12 वोल्टेज आ रहा है, लेकिन ये आईसी हमारी वर्क नहीं कर रही है। आईसी हमारी क्या कर रही है, वर्किंग में नहीं है। जब वर्किंग में नहीं है तो भैया सबसे पहले इसी आईसी को हम चेक करेंगे। 12 वोल्टेज तो आ गया, हीट देकर चेक करेंगे कि इससे वोल्टेज हमारा आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारी आईसी सही है कि नहीं सही है। जब तक ये आईसी हमारी सही नहीं होगी तब तक हमारा पैनल काम नहीं करेगा, भले से यहाँ पे आरजीबी का सिग्नल पड़ना चालू हो जाए। क्यों? क्योंकि इस आईसी को हमारा चलने के लिए 3.3 वोल्टेज कहाँ से आता है, तो डीसी टू डीसी आईसी से। अब डीसी टू डीसी आईसी खराब होगी तो ब्लैक डिस्प्ले, यदि सही है कुछ वोल्टेज आउटपुट कर रही है और कुछ वोल्टेज नहीं आउटपुट करती है, तो उस कंडीशन में टीवी में क्या होता है, व्हाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है। क्या आता है, व्हाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है। तो यहां से भी हमारा जो डीसी टू डीसी आईसी होती है, यदि ये खराब हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ये सब वोल्टेज बनना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा तो व्हाइट डिस्प्ले की भी प्रॉब्लम आना चालू कर देगा। तो व्हाइट डिस्प्ले की यदि प्रॉब्लम आना चालू कर दिया, ब्लैक डिस्प्ले नहीं है, बस व्हाइट डिस्प्ले आ रहा है। ब्लैक डिस्प्ले तो आपको पता चल गया कि भैया हाँ यहां से आ रहा है, और आगे से भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन ये आईसी सही होती है फिर भी ब्लैक डिस्प्ले आता है। तो हम उस पर भी बात करेंगे आगे के वीडियो में कि हम ब्लैक डिस्प्ले वो कहां से आता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ब्लैक डिस्प्ले आता है हमारा इसी की वजह से। अब मान के चलिए यहाँ पे सभी वोल्टेज आ रहा है, अब व्हाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ रहा है, तो व्हाइट डिस्प्ले में कौन सा वोल्टेज हमारा मिसिंग होता है, ये डीसी टू डीसी आईसी टिकोन आईसी को वोल्टेज भेज रही है, लेकिन इसमें से विजुअल और विजुअल वोल्टेज में से कोई वोल्टेज एक हमारा मिसिंग है। या तो हमारा किसी आईसी को चलने के लिए डीसी टू डीसी आईसी हमारी वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रही है। उस कंडीशन में क्या रहा है कि व्हाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ रहा है, तो व्हाइट डिस्प्ले के लिए भी हमारे डीसी टू डीसी आईसी को सही होना जरूरी है। यदि मान के चलिए ये सब वोल्टेज हमारा मिसिंग है, नहीं बन रहा है, तो उस कंडीशन में डायरेक्टली आपको सबसे पहले इस आईसी को देख लेना है एक बार। यदि नहीं हो रहा है तो आईसी को आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कभी कभी ये स्लीप मोड में भी आईसी चली जाती है, तो उसे भी आपको देख लेना है। कभी कभार को हीट करने के बाद इसकी पीने क्या होती है, रिसोल्ड हो जाने के बाद आउटपुट वोल्टेज देना बंद कर देती है, जिसके वजह से ये सब वोल्टेज क्या करता है, नहीं निकलता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसको भी देख लेंगे, तब जाके अपने आईसी को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर इसके बाद आप डाटा शीट देकर आईसी को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे मेन आपका क्या है, डीसी टू डीसी आईसी, यदि ये खराब हो जाए तो आपके बोर्ड में अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम आना चालू कर देगा। अब रही बात टिकोन आईसी का, तो टिकोन आईसी जो हमारी होती है, इस पर आरजीबी का सिग्नल आता है, जो रेड ग्रीन ब्लू होता है, ये अलग अलग पैनलों मतलब अपने डिस्प्ले में सीकेबी लाइन का काम करता है। जो अलग अलग सीकेबी लाइन में जो हमारे पैनल में क्रिस्टल बने होते हैं उनको एक्टिव करने के लिए लेकर जाता है, डिस्प्ले लाने का काम करता है, ये सब इससे काम होता है। तो हम बात करेंगे कि इसका भी कि टिकोन आईसी किस तरीके से काम करती है। यदि टिकोन आईसी खराब हो जाए तो हमारा किस तरीके से प्रॉब्लम हो जाएगा। आज तो बस रहा डीसी टू डीसी आईसी में कि यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज नहीं आया, और यहाँ से जब वोल्टेज आउटपुट नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा, और व्हाइट डिस्प्ले आ जाए, ब्लैक डिस्प्ले आ जाए, तो सबसे पहले इसको देखेंगे। यदि ये सब सही है तो फिर हमारा कहाँ से प्रॉब्लम आएगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी मिल जाएगा कि हाँ और कहाँ से प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। यदि ये सब हमारा खराब नहीं होता है, यदि मदरबोर्ड से फॉल्ट होता है तो बैकलाइट भी नहीं जलती है, तो ब्लैक डिस्प्ले का प्रॉब्लम आने लगता है ना। तो हम बोर्ड की बात नहीं किए, बोर्ड हमारा ओके होता है तब हमारा बैक लाइट भी जलती रहती है। उस कंडीशन में ब्लैक डिस्प्ले आता है, तो पैनल से किस तरीके से कैसे चेक किया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।